हैं और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होता है, ठीक है ना। माइलिन शीथ होता है, उसके ठीक आगे फिर एक्सॉन टर्मिनल होता है। एक्सॉन टर्मिनल आगे चलकर उसको दूसरे नर्व से कनेक्ट किया जाता है। सेकंड स्लाइड देख लीजिए। सेकंड स्लाइड खोला आप लोगों ने जी। ये टर्मिनल एक्सॉन आगे चलकर नर्व एंड बनाता है, जिसको नर्व बड कहते हैं, ठीक है ना। और इनके ऊपर माइलिन शीथ होती है। ये माइलिन की कवरिंग होती है, जिससे कि एक दूसरे के नर्व से टच होने से इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर नहीं होता। यानी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वह आप तक क्लियर जा रहा है। अगर ऐसी माइलिन शीथ ना हो तो मैं कुछ बोलूं, आपके आसपास की आवाज कुछ हो तो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे कई बार होता है, कई सारे गाने एक साथ स्टार्ट कर जाए तो रिमिक्स बन जाता है। मैंने कोई गाना कैसा चल रहा, कोई गाना कैसा चल रहा पता नहीं होता, मिक्सिंग हो जाती है। तो ये कोई भी मैसेज को मिक्सिंग होने से माइलिन शीथ बचाता है, ठीक है। सर प्लीज एक बार फिर से बताइए ये पूरा, क्योंकि आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही थी, मैंने रीज्वाइन करा है। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही है सर। मैं माइलिन शीथ के बारे में बता रहा था, जो उसके ऊपर एक इंसुलेटर आवरण होता है। उसका काम है पल्सेस आगे प्रोसीड हो रही हैं, चल रही हैं, दूसरे नर्व उससे क्रॉस ना हो जाए, जिससे कि एक इंफॉर्मेशन रेगुलर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल से प्रॉपर जगह पर पहुंच जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि क्रॉस कनेक्शन होगा तो इम्पल्सेज या इंफॉर्मेशन और आपस में क्रॉस कनेक्शन हो जाने से प्रॉपर मैसेजिंग नहीं होगी। तो माइलिन का शीथ का काम है इंसुलेटर का काम करना, ठीक है। अब फर्दर आ जाए पार्ट ऑफ नर्व्स विद फंक्शन। एक ये पार्ट ऑफ विद फंक्शंस, इसको देखा आपने? यस सर। जी सर। हाँ ठीक है। इधर दिख नहीं रही है सर। दिख रहा है ना? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। पार्ट ऑफ न्यूरॉन विद फंक्शन। आपको व्हाट्सएप शायद आपने ओपन नहीं किया क्या? व्हाट्सएप पर मैसेज था। अच्छा सर, मैंने व्हाट्सएप ओपन नहीं करा था, मैं एक बार ओपन करता हूँ। उसको ओपन कीजिए व्हाट्सएप। करीब बीच बीच में लोग अनम्यूट हो जाते हैं और फिर बीच में स्क्रीन चली जाती है। नहीं भाई, देखिए डिस्टर्बेंस एक दूसरे को ना हो, इसका ध्यान रखिए प्लीज। आपने व्हाट्सएप ओपन कर लिया? देखिए न्यूक्लियस का देखा जाए, कंट्रोल द इंटायर नर्व, कंट्रोल द इंटायर न्यूरॉन। जो न्यूक्लियस का काम है पूरे न्यूरॉन्स को अपने कंट्रोल में रखना। और जो एक्सॉन है एक ऑर्गन से, एक सेल से एक ऑर्गन तक मैसेज को ट्रांसफर करना है सिग्नल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है ना? हाँ ये अच्छा ठीक है ना, कैरियर का काम करता है, ठीक है। जी जी। जो माइलिन शीथ होती हैं ये चूंकि कवरिंग होती है, इंसुलेटर का काम करती है, इस वजह से इसमें स्पीड बराबर रहती है। और इसी के बेस पर हमारा जो ऑप्टिक केबल बना है, ऑप्टिक केबल आपको नाम सुना होगा शायद। यस सर, सुना है सर नाम। क्योंकि ऑप्टिक केबल का पहला नाम आया था जब पहले बीएसएनएल का कनेक्शन चलता था, बीएसएनएल फोन था ना, उसके बाद से जब एयरटेल आया, एयरटेल ने ऑप्टिक का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया कि एक थ्रेड के अंदर, एक पाइप के अंदर लाखों फाइबर्स चले जा सकते हैं। तो एक केबल बंडल होता है, उसमें लाखों फाइबर्स एक साथ जा सकते हैं और आपस में एक दूसरे से क्रॉस भी नहीं होते हैं और पूरा मैसेज दिया जाता है। इसलिए जैसे ही आपने देखा होगा कि लैंडलाइन पर आप जैसे ही कोई नंबर डायल करके कंप्लीट करते हैं, तुरंत रिंग बजने लगता है। पहले क्या होता था कि आपने नंबर डायल किया, थोड़ा वेट किया, फिर रिंग बजता था, पता चला आपसे कनेक्शन हो गया। तो ऑप्टिक केबल होने की वजह से एक तो ये एक छोटी सी जगह में बहुत सारे
तार जा सकते हैं और आपस में एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन होते हैं। तो उसी तरह से ये माइलाइन शीथ करता है काम, एक इंसुलेटर का काम करता है जिसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्जान टर्मिनल। एक्जान टर्मिनल काम है कि फिर आगे किससे किसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, वो टर्मिनल का काम करता है, ठीक है जी। और जो इसमें ब्लैक डॉट देख रहे हैं, माइलाइन जो ब्लू कलर का माइलाइन शीथ है इसमें ब्लैक डॉट दिख रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं स्वान सेल्स। स्वान सेल्स का काम क्या है? माइलाइन शीथ का प्रोडक्शन करना। माइलाइन शीथ जब जब बनाना है उसको आगे उसके प्रोडक्टिविटी को बनाता रहता है। और उसके बीच में चूंकि पूरी प्रोसेस चलती है तो इसमें आयन चलते हैं, इसमें आयनाइजेशन होता है, माने आपस में पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स चलते रहते हैं। इसका काम करता है नोड ऑफ रेनवियर। जो येलो कलर के बीच में नोड बनना है रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इसके वजह से आयंस इसमें डिफ्यूज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ सेफ रहती है, ठीक। फिर आता है एक्जान हेलिक्स। जो एक्जान हेलिक्स होता है ये इम्पल्स को जनरेट करता है इन द न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है हेलिक्स। सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवर बनाते हैं, सेल बॉडी बनाती है। और डेंड्रॉन जो होते हैं ये दूसरे सेल से, दूसरे नर्व सेल से मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। एक्जान क्या होता है? मैसेज को आगे बढ़ाता है, और डेंड्रॉन एक नर्व सेल से मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है जी सर। मैंने कुल मिलाकर रिसीविंग का काम है डेंड्रॉन्स का, और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने का काम है एक्जान का। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते कि जो कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है वो किसका रोल है? तो एक्जान है। और जो उसको रिसीव करने का काम करता है वो कौन करता है? डेंड्रॉन्स कहते हैं। डेंड्रॉन्स। हाँ, इस पर जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? माइलाइन शीथ कहते हैं जी। सोमा वर्ड लिखा है, उसका क्या काम है सर? स्वान सेल्स प्रोड्यूस द माइलिन ऑफ द शीट। सर इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जो माइलाइन शीथ है जो ब्लू कलर का है ना, जो इंसुलेटर काम करता है, जो ब्लू कलर के अंदर जो ब्लैक कलर की डॉट है उसको स्वान सेल्स कहते हैं जी। ये उत्पन्न करता है उसको, माइलाइन शीथ को, जो माइलाइन शीथ को बनाने का काम करता है, ठीक है ओके सर। ठीक है। तो माइलाइन शीथ को कौन बनाता है? स्वान सेल्स बनाते हैं। माइलाइन शीथ क्या काम करता है? एक नर्व के इंपल्स को प्रॉपर तरीके से फास्ट चैनलाइज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। और ये दूसरे नर्व के साथ आपस में एक दूसरे चिपके होते हैं ना, तो ये मैसेज को ट्रांसफर नहीं होने देता, ठीक है ना। इंसुलेटर का भी काम करता है, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन इन द नर्व सेल सिस्टम इन द नर्व सेल। जो नर्व सिस्टम में जो यूनिट होता है उसको कहते हैं नर्व सेल, यानी न्यूरॉन। यानी नर्वस सिस्टम का यूनिट किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं, ठीक है। और उसमें वही फिर दोबारा आता है कि ये किस से बने होते हैं। इसमें एक सेल बॉडी होती है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, मेजर ब्रांचेज फाइबर्स के रूप में होते हैं जिसको एक्जान्स कहते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल ब्रांचेज होते हैं जिसको डेंड्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्जान्स, डेंड्रॉन्स, नर्व बॉडी, नर्व सेल्स और न्यूक्लियस से बनकर एक न्यूरॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आगे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो में बटा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सर गर्दन से ऊपर ऊपर का नहीं, हाँ, उस दिन आप लोग बहुत कंफ्यूज थे, इसलिए मैं कहा पिक्चर से इसको समझाऊंगा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, आपकी खोपड़ी के अंदर का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, भेजा जिसे कहते लोग जी, है ना। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है ना। मेरु रज्जु और आपका मस्तिष्क, शायद मैं हिंदी से ठीक बोल रहा,
जी सर। ठीक है, तो आपकी स्पाइनल कार्ड यानी मेरु रज्जु और मस्तिष्क, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। और उससे जो फर्दर ब्रांचेज निकलती हैं आपकी किससे, मेरु रज्जु से, यानी स्पाइनल कार्ड से जो भी आगे ब्रांचेज निकलती हैं उसके पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल में चारों तरफ, मेन के बाद मेन की जो शाखाएं होती हैं उससे कहते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी जी। इसमें आप देख रहे होंगे पिक्चर में बना हुआ है, लीवर को जा रहा है, मसल्स को जा रहा है, हार्ट को जा रहा है, लंग्स को जा रहा है, इंटेस्टाइन को जा रहा है, बहुत जगह जा रहा है। ठीक है जी। अब आते हैं फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने देख लिया पिक्चर के रूप में। अब फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसको फर्दर बॉक्स के अंदर प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, ब्रेन स्ट्रीम और स्पाइनल कार्ड। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन। अरे किशोर कुमार कौन है, बार बार माइक म्यूट कर रहे हैं, म्यूट कर लो यार सर। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई साहब, कुछ कहा नहीं जा रहा, देख लीजिए भाई। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, पूरा ह्यूमन बॉडी नहीं समझ आएगी। सर आप अपने स्क्रीन से पूरा अनलॉक अनुभव करिए सर, म्यूट करिए स्क्रीन से, आप अभी हो पाएगा सर, कोई मानता नहीं है। कर दीजिए ऑल म्यूट। मैंने ऑल म्यूट कर दिया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट हैं, ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कार्ड। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्वेश्चन पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, तो आएगा ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन स्टेम का काम क्या है, ब्रेन को स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करना, और स्पाइनल कार्ड वहां से जो मेरु रज्जु में यानी स्पाइनल कार्ड में जो आता है उसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। उसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सेंसेशन को, इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाता है। यानी जो संवेदी ऑर्गन है, त्वचा, आंख, नाक, कान, जीवा, स्किन, हाँ त्वचा, इन सबसे सेंसेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है, और वहां से रिप्लाई जो मिलता है, वहां जो रिस्पांस मिलता है वह मोटर नर्वस सिस्टम के द्वारा वह मसल्स को देता है और कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम दोबारा समझें कि हमारे संवेदी ऑर्गन जो है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो है, आंख, कान, नाक, त्वचा, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, टंग, इनके द्वारा संवेदना को कहाँ लेकर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को थ्रू पहुंचेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे को आइसक्रीम खाना है, ठीक है, तो उसके स्मेल को, चाहे उसको जो देखेगा वह पूरी पिक्चर को क्या बनाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और उसके अगेंस्ट मोटर नर्वस सिस्टम क्या करेगा, एक्शन करेगा मसल्स को और कंट्रोल वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट को, और उसके वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कि हाँ उसका ठंडा है कि नहीं ठंडा है, कितना ठंडा है, टेस्ट कैसा है, इन सब चीजों को। अगर टेस्टी है तो आप उसको एंजॉय करेंगे, टेस्टी नहीं है तो अजीब सा मुंह बना के उसको अलग कर देंगे। बहुत ठंडा है तो अपने टंग पर बहुत देर उसको टच नहीं करने देंगे, अगर आपके हिसाब से ठंडा तो उसको टच होने देंगे। उसी तरह से कोई चीज पर अपना हाथ रखते हैं तो वहां से संवेदना को सेंसरी नर्वस सिस्टम कहाँ लेके जाता है, सेंट्रल। वहां से जो रिएक्शन होता है उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो हाथ रखे रहेंगे तो तुरंत वहां से आप हाथ हटा लेते हैं। ये सब काम कौन करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है,
और उसकी के दोबारा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोनॉमस बॉडी होता है, जो आप लोग सुने होंगे ऑटोनॉमस बॉडी, स्वतंत्र, स्वशासकीय, यानी खुद उसका एक शासन होता है। उसको क्या कहता है? रेगुलेट इनवॉलंटरी बॉडी प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड पिupil contraction, ऑपरेट ऑटोमेटिक विदाउट कॉन्शियस डायरेक्शन। मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि कोई भी तरह का मूवमेंट है, कोई भी तरह का एक्शन है, वह हमको वेट नहीं करता कि हम उसको क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम खुद करता है। हार्ट अपना पंप हो रहा है, हार्ट अपना प्रॉपर तरीके से पंप कर रहा है, उसको कितना पंप करना है वो आपसे ऑर्डर नहीं लेगा। सेकेंड, आपकी रिस्पिरेशन, आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें पता नहीं कि हम कितनी बार सांस लेते छोड़ते हैं। अगर ध्यान देंगे तो हाँ हमारी सांस चल रही है, अगर ध्यान नहीं दे तो हमें पता नहीं हम सांस ले रहे छोड़ रहे हैं। अगर हमें ध्यान हो तो हमारा डाइजेशन महसूस होता है, पर डाइजेशन होता रहता है। कोई भी चीज खाते होता है, हमें पूछा नहीं कि भाई हम डाइजेस्ट करेंगे लिया, उसको पचाएंगे नहीं पचाएंगे, पचाना शुरू करता है, उसको एब्जॉर्प्शन शुरू करता है, उसका एक्सक्रीशन शुरू करता है, एसिमुलेशन शुरू करता है, सब कुछ करता है ऑटोमेटिक। हमारी आंखें सिकुड़ रही हैं या बंद हो रही हैं, कम तेज रोशनी के हिसाब से अपने हिसाब से आंखों को, पिupil को कंट्रोल करता है, ये सब चीज को देखता है, वो हमसे पूछने नहीं जाता। तो ये सब काम जो काम होता है वो किसके अंदर होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों किसके अंडर में होती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होती हैं ये रिस्पॉन्स करती हैं। वो रिस्पॉन्स करता है या तो डटे रहो या भाग लो, यानी आपको कोई चीज गर्म लग रही है तो उसको बर्दाश्त कर लो, नहीं तो अपना हाथ हटा लो, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वह हेल्प करती है बॉडी को काम करने में, कूल रखने में, कंट्रोल करने में, ठीक है, और एनर्जी को कंजर्व करती है, सुरक्षित रखती है। मान लीजिए कि आपने शेर को देखी, आपकी डर तो लगेगा, ऐसा तो उसके सामने खड़े रहेंगे, आप लड़ेंगे या भागेंगे? तो मेरे हिसाब से सब लोग भागना चाहेंगे, और भागने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। तो आपको हेल्प कौन करेगा ये सब प्रोसेस करने में? माइंड मेकअप होना कि भागो और बॉडी में एनर्जी जनरेट करना, इसका काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? सर रिपीट। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी सर। यस सर। अब ये थोड़ा आसान लगा इस तरह से समझना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत सारे कंफ्यूजन भी दूर हो गए होंगे आप लोग के। बहुत अच्छे से समझ में आया सर। सर सिंपैथेटिक की बोले तो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक की एबनॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, यही बोले ना सर? नहीं। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक ही काम है, लड़ो या भागो, ठीक है। सर और पैरासिम्पैथेटिक का काम है उसको कैसे करना है। अगर आप शेर को देखेंगे, आप वहीं खड़े रहेंगे डर के मारे, तो क्या होगा? शेर आपको खा जाएगा, तो आपको सर्वाइव करना है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। सर मेडिसिन ऑफ प्रैक्टिस जो डॉक्टर कोई शांतिलाल शाह हैं, जो डॉक्टर मुकेश सर से पूछ लेना प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए बुक्स। अरे भाई दीनदयाल जी, आप कहाँ बीच में क्या लेकर के आ रहे हैं? अभी टॉपिक कुछ चल रहा है, आप लेकर के कुछ आ रहे हैं। हाँ, उससे अलग है तो क्वेश्चन आप करें प्लीज। हाँ, जाके मौका ताकीम कीजिए। राइट, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब समझ। सिंपैथेटिक मतलब है कि लड़ो या मरो,
लड़ो या भागो, करो नहीं, लड़ो या भागो। अब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हम उसको दो तरह से हैंडल करते हैं। कोई मान लो कि हमारे घर में मेहमान आ गया और हमें घर से बाहर जाना, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो वह जो दिमाग में प्रक्रिया है कि भाई हमें तो घर से बाहर जाना है, अब उनको हम घर पे एंटरटेन नहीं कर सकते, तो हम उसको पूरी दिमाग लाएंगे ना कि उनको कैसे कुछ बोलना है। उसी तरह से मान लीजिए कोई ऐसा एक शेर आ गया, एग्जाम्पल लाइन आ गया, और उसको देख कर आप या तो लड़ेंगे या फिर भागेंगे। तो अगर ताकत है तो लड़ लो, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा। भागना है तो भी वही करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस पैरासिम्पैथेटिक में होता है। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया सबको? जी सर। जी सर। यस सर। हाँ, इसके बाद की क्लास जो है इवनिंग मिलेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। सर प्री गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व क्या होता है? जी, प्री गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। अभी तो आगे मैं बताऊंगा, उसको पहले ही पूछ लिया आपने। और कुछ? सर पैरालाइज और कोमा दोनों एक ही कंडीशन होती है या अलग अलग कंडीशन होती है? नहीं, पैरालाइज होना और कोमा का मतलब होता है कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कोमा में चले गए। पैरालिसिस का मतलब होता है कि उस नर्व के अंदर का एक्शन खत्म हो गया, चाहे बहुत डिले हो गया, बहुत वीक हो गया। मतलब जो पैरालाइज हो जाता है हाँ, उसमें जो पोटेंशियलिटी होती है, जो आयंस का एक्सचेंज होता है, वह नहीं होने पाता, इससे उसका एक्शन नहीं होने पाता। सर सिंपैथेटिक नर्व जो है इमरजेंसी में है। सिंपैथेटिक नर्व हाँ इमरजेंसी में वर्क करता है, बिल्कुल वर्क करता है सिंपैथेटिक। ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसका सेंसरी मोटर नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। सोमैटिक एथन हो जाए कि जहां पर वही हुआ ना कि आपका मैसेज को ले आ रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है, तो सोमैटिक हो गया। और उसके बाद से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका हार्ट रेट, लंग्स रेट, ये सब चीज चल रहा है। पर इन सबको जब कॉम्बिनेट करते हैं तो ये दो में आ जाता है। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, यानी हार्ट रेट कब बढ़ जाएगा, हार्ट रेट कब कम हो जाएगा, आपका रिस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र में प्रक्रिया, श्वसन तंत्र कब फास्ट हो जाएगा, कब स्लो हो जाएगा, आपका डाइजेशन कब अच्छा रहेगा, कब खराब हो जाएगा, कब कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे। तो इन सबका जो आगे आता है, इसका कारण क्या है? इसके कारण वही होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दिल की धड़कन बढ़ जाना, बुरा मैसेज सुना, शॉक लगा और दिल की धड़कन बढ़ गई। ठीक है, हमको किसी ने ऐसी बात कही, हार्ट अटैक आ गया। तो ये कौन कंट्रोल करता है? इसको मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम किसके पास है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, राइट। ये जैसे कहीं सर घूमने गए, अचानक जंगल में घूमने का, अचानक के सामने शेर आ गया, एकदम दिल की धड़कन बढ़ गई। तो ये सारी प्रक्रिया किसमें होती है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। और होती किसमें? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और सर ये मोटर नर्वस सिस्टम में क्या रहता है? मोटर में मोटार में क्या होता है? ब्रेन से मैसेज हमारी बॉडी को तक जाता है कि उसको काम को करना है, वर्क को करना है। जैसे कि अच्छा। आपने चिट्ठी भेजा अपने दोस्त के पास, तो आपने चिट्ठी भेजा तो आप सेंसरी हो गए, और वो चिट्ठी लेकर कौन गया? डाकिया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वहां तक कौन गया? डाक घर। वहां से मैसेज है कि इस चिट्ठी को इस जगह पर भेज देना है, दैट इज मोटर नर्वस सिस्टम। एक्शन हो गया, अगले तक पहुंच गया। ओके सर, यानी कि जो हमको करना है, वो चीज जो बताता है ब्रेन, वो है मोटर नर्वस सिस्टम। हाँ, और जो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, जैसे पलकें झपक रही हैं, सांस आ जा रही है, या ब्लड फ्लो ऊपर नीचे जैसा भी हो रहा है, या हार्ट जो भी कर रहा है, लंग्स जो भी कर रहा है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये पलकों झपकना नहीं है। अच्छा सर।
ठीक है ना, ये प्यूपिल का डायलेट होना या कम होना, यानी रोशनी कितनी आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए, उसमें ये सारा मैकेनिज्म है, अकेला वही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा सर। हाँ, तो कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए आपके बॉडी के ऊपर एक मक्खी बैठती है। एक में होल्ड किएगा। जी सर। जी। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर। तो आपकी बॉडी पे कोई मक्खी बैठी है और अपने मक्खी के अगेंस्ट जो रिएक्शन किया वो सेंसरी मोटर का काम है। ठीक है ना। और जितने भी इमोशनल मैटर हैं ये सब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा सर। हाँ, आपने मेरे को कुछ ऐसा बात बोल दिया, बोल तो आप रहे हो, बस हमको सदमा लग गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, गुस्सा बढ़ गया, सांस तेज चलने लगी। तो सेंसरी मोटर का कोई काम नहीं है, यहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है। और उसको कंट्रोल कौन करेगा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जी सर। तो और सर मोटर जो है नर्वस सिस्टम ने, मोटर नर्व है ना सर? हाँ, मोटर नर्व। इसको हम सांप को पढ़ेंगे अब आगे, है ना? ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, गुड डे सर। सोमेटिक जी कुछ पूछ रहे हैं? एग्जाम्पल बताइए सर, सोमेटिक नर्व सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का वही तो सेंसरी। मैंने एक मक्खी आपके ऊपर बैठती है, आपने मक्खी को उड़ा दिया तो आपको पता चल गया कि मक्खी बैठी थी और उसको ब्रेन ने कहा कि उसको उड़ा दो, तो आपने उड़ा दिया। यानी आपके सेंसरी पार्ट पर, स्किन पर बैठी, सेंसेशन आपके दिमाग तक गया सेंसरी नर्व के थ्रू, और मसल्स ने एक्शन किया, मसल्स ने उसको फोर्स किया और मक्खी उड़ गई। ठीक है जी सर, ठीक, थैंक।